चलिए आज हम बात करने वाले हैं हिंदी में मुहावरे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चंस। पहला है उंगली पर नचाना। तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है बस में करना। तो इसका उदाहरण कैसे लेंगे? तो आजकल की जो औरतें हैं ना, अपने पतियों को उंगली पर नचाती है कि नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ क्या होता है? रहस्य की बात दूर से ही जान लेना इसका अर्थ होता है। इसका उदाहरण कैसे लेंगे? चलिए बताते हैं आपको। वह इतना अनुभवी है कि उसे उड़ती चिड़िया पहचानने में देर नहीं लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19-20 का अंतर होना। 19-20 का अंतर होना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। राम और श्याम की पहचान कर पाना बहुत कठिन है क्योंकि दोनों में 19-20 का ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 4 है उल्टी गंगा बहाना। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका जो अर्थ होता है अनहोनी हो जाना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कोई राम है, किसी से प्रेम से बात कर ले तो वह उल्टी गंगा बह जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं। अगला है कमर कसना। कमर कसना का अर्थ जो होता है तैयार होना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम। शत्रुओं से लड़ने के लिए भारतीयों को कमर कसकर तैयार हो जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं कमर टूट जाना। कमर टूट जाना, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत बड़ी हानि होना। तो उदाहरण के लिए लेते हैं। डाकुओं ने जब से उसके घर को लूटा है उसकी कमर ही टूट गई है ना? चलिए अगला लेते हैं कलाई खुलना का अर्थ क्या होता है? रहस्य प्रकट हो जाना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। उसने तो तुम्हारी कलाई खोल कर रख दी, है ना? चलिए अगला देखते हैं। अगला है कलेजा जलना। कलेजा जलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है तीव्र असंतोष होना। इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। उसकी बातें सुनकर मेरा कलेजा जो हो जल उठता है ना? चलिए अगला है इसका कलेजा टुक टुक होना। इसका अर्थ क्या होगा? तो शोक में दुखी होना इसका अर्थ होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं। पुत्र की मृत्यु का स्मरण होते ही कलेजा टुक टुक हो जाता है ना? चलिए इसका अगला लेते हैं क्वेश्चन। कलेजा ठंडा होना। तो कलेजा ठंडा होना का अर्थ होता है संतोष हो जाना। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के तौर पर डाकू को पकड़ा हुआ देखकर गांव वालों का कलेजा ठंडा हो गया, है ना? चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेजा थामना। कलेजा थामना का अर्थ जो होता है जी कड़ा करना। एग्जाम्पल के तौर पर इसको लेते हैं। अपने एकमात्र युवा पुत्र की मृत्यु पर माता पिता कलेजा थाम कर रह जाते हैं, है ना? चलिए इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं। कलेजा मुंह का आना का अर्थ क्या होता है? तो भयभीत होना। तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको। गुंडे को देखकर उसका कलेजा मुंह में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना का अर्थ क्या होता है? तो दुख में भी धीरज रखना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। उस बेचारे की क्या कहते हो, उसने तो कलेजे पर पत्थर रख लिया है, ऐसा कहता है ना? आप सब सुने भी होंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना का अर्थ क्या होता है? तो ईर्ष्या से जलना। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? चलिए देखते हैं। श्री राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनकर जो दासी मंथरा जो थी के कलेजे पर सांप लौटने लगा, है ना? चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलेजे पर हाथ रखना। कलेजे पर हाथ रखने का अर्थ क्या होता है? तो अपने दिल से पूछना। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। अपने कलेजे पर हाथ रखकर कहो कि तुमने पैन नहीं तोड़ा, ऐसा कहा था ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होता है? तो बेहद लिखी पढ़ी करना। इसका इसका एग्जाम्पल एक लेते हैं, कुछ काम धाम क्यों नहीं करते, केवल कागजी घोड़े दौड़ाने से क्या लाभ होता है ना, कहता है ना सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान कतरना। कान कतरना का अर्थ क्या होता है? बहुत चतुर होना, बहुत चतुर होना। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, वह तो अभी से बड़े बड़े बड़ों के कान कतरता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान का कच्चा। तो इसका अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा का अर्थ क्या होता है? सुनते ही किसी बात पर विश्वास करना, इसका अर्थ होता है। इसका एग्जाम्पल चलिए आपको बताते हैं। एक मालिक जो है कान के कच्चे होते हैं, वे भले कर्मचारियों पर भी विश्वास नहीं करते, है ना, सही बात है। चलिए अगला देखते हैं, कान पर जू तक न रेंगना। इसका अर्थ होता है कुछ असर न होना। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, माँ ने गौरव को बहुत समझाया किंतु उसके कान पर जू तक नहीं रेंगे, है ना। अगला है कान भरना। कान भरना का अर्थ क्या होता है? कान भरना का अर्थ जो होता है चुगली करना। इसका एग्जाम्पल एक देते हैं, अपने साथियों के विरुद्ध अध्यापक के कान भरने वाले विद्यार्थी अच्छे नहीं होते हैं, है ना। अगला देखते हैं, कानों कान खबर ना होना। कानों कान खबर ना होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है बिल्कुल पता न चलना। इसका एक उदाहरण लेते हैं, सोने के बिस्कुट ले जाओ, किसी को कानों कान खबर ना होगा। ऐसा तो आपने सुना होगा जरूर, है ना। तो इसका यही एग्जाम्पल लिया है। चलिए अगला देखते हैं, काम तमाम करना। काम तमाम करना का अर्थ जो होता है वह मार देना होता है। चलिए एग्जाम्पल एक इसका लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने पीछा करने वाले दोनों अंग्रेजों का काम तमाम कर दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, किताब का कीड़ा होना। किताब का कीड़ा होना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है पढ़ाई के अलावा कुछ न करना, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताते हैं, विद्यार्थियों को केवल किताब का कीड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, है कि नहीं। उसे सब सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, है ना, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन, कुत्ते की मौत करना। इसका जो अर्थ होता है बुरी तरह से मरना। एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं, राष्ट्रद्रोही सदा कुत्ते की मौत मरते हैं, है ना। अगला है कोल्हू का बैल। इसका अर्थ क्या होता है? निरंतर काम में लगे रहना, है ना, निरंतर काम में लगे रहना इसका अर्थ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, कोल्हू का बैल बनकर भी लोग आजकल जो है भर पेट भोजन नहीं पा सकते, है ना। अगला है खाक छानना। तो इसका अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, का खाक छानने से तो अच्छा है एक जगह जमकर काम करो, सही है कि नहीं। आज का एग्जाम्पल यही है, यही चल रहा है, लोग जहाँ मन तहाँ भटक रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खून का प्यासा। खून का प्यासा का अर्थ क्या होता है? तो जानी दुश्मन होना, जानी दुश्मन होना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको, उसकी क्या बात कर रहे हो, वह तो मेरे खून का प्यासा हो गया है ना। अगला देखते हैं, खून खौलना। खून खौलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ जो होता है क्रोधित होना, क्रोधित होना। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, झूठ बातें सुनते ही मेरा खून खौलने लगता है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, खून पसीना एक करना का अर्थ क्या होता है? तो अधिक परिश्रम करना, इसका अर्थ होता है। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, खून पसीना एक करके विद्यार्थी परीक्षा में सफल होते हैं, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गड़े मुर्दा उखाड़ना का अर्थ क्या होता है? तो पिछली बातों को याद करना, इसका अर्थ होता है। उदाहरण के लिए लेते हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने से तो अच्छा है कि अब हम चुप हो जाए, है ना, ऐसा लोग कहते हैं ना।